गाइस आज तो कटता कटता बचा है क्योंकि गाइस क्या बोलते हैं आज पता नहीं किसने एक्सेस ले लिया था। तो वो तो अच्छी बात है कि बंदे ने चेंज नहीं किया, वरना आज तो अपना यहीं पे नंबर 0 का दी एंड हो जाना था। क्योंकि गाइस फिर तो अपने ना वीडियो आती ना कुछ आता, उसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी सुबह। और कल पूरा दिन भर मैं फ्री नहीं था और परसों का तो पता ही है, इसी वजह से। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। और गाइस हाँ, पहले क्या बोलते हैं बैकअप के लिए, हम क्या बोलते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, या जो अपना सेकंड चैनल है ना स्टोरी हैप्टिक 2.0, तो उस पे आकर जुड़ जाओ। क्योंकि क्या बोलते हैं गाइज, अगर ये वाला चैनल पे कुछ भी हो जाता है ना, तो उसके बाद में अपन उसके अंदर आगे बढ़ा सकते हैं इसी वजह से। चलो गाइज, नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जैसे कि हुआ नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति अभी विपिन को वहां पर मनाने की कोशिश कर रहा था कि वह अभी उसकी उस पेंटिंग को वापस से ठीक कर दे। हालांकि विपिन उसको बार बार बता रहा था, और उसके बाद में फिर उसने अपना दिमाग दौड़ाया और विपिन लियाओसी को फंसाने के लिए उसका नाम लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी को भी अब चीखें आने लगी थी। वो भी सोचने लगा था कि वास्तव में कोई ना कोई होगा उसका फैन जो उसको वहां पर याद कर रहा होगा। वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड को। उस मास्कमैन को अभी बहुत ही खतरनाक झटका लगा था। हालांकि उस झटके से उभरने के बाद में उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे अगर सैन कबीला मेरे से यहाँ पर मेरे को पकड़ने के लिए आता ना, तो वो मेरे को ऐसे आराम से पकड़ सकता था। हालांकि उसको ऐसे फालतू के चाल चलने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो मेरे को मारना चाहते तो मुझे वो सारे आम कुचल सकते थे। और सैन कबीले के पास में मेरे जैसे फालतू के आदमी से निपटने के लिए कोई समय थोड़ी ना है जो यहाँ पर आकर ऐसा कुछ करे। आखिरकार वो भी जानता था कि मास्टर टीचर महाद्वीप के अंदर सैन कबीला उन सभी संत कबीलों में से एक था, और अगर उन्हें वास्तव में उस पेंटिंग के पीछे का रहस्य कुछ पता होता तो वह फिर उसको वहां पर पहले ही ढूंढ लेते और कब के ही उसको मार डाल दे। हाँ, माना कि मास्टर टीचर्स इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा बड़े माने जाते हैं। हालांकि वही दूसरी तरफ सैन कबीले और ऋषि कबीले के पास में भी एक अलग ताकत हुआ करती थी। उनके पास में इतनी ताकत तो थी कि वो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सके। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने बड़े मुरझाए हुए चेहरे के साथ में कहा, अरे अरे, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ तुमसे। मैंने जो देखा है ना वो वही थी, सुंदर सुंदर नहाती हुई लड़कियां। उसके अलावा मैंने वहां पर कुछ और नहीं देखा। विपिन अपने गुनाह को वहां पर बिल्कुल भी नहीं मान सकता था, इसलिए वो उसको समझाने के लिए उससे आगे कहता है, अगर तुमको मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना, तो तुम यहाँ पे आसपास में पूरे शहर के अंदर घूम लो। और अगर तुम सभी से ये पूछोगे ना कि विपिन कैसा है, तो वो सभी बताओ क्या ये नहीं है, वह तो बहुत ही ज्यादा भोला व्यक्ति है, उससे ज्यादा शरीफ तो कोई है ही नहीं। वहीं विपिन जब बकबक कर रहा था, अब उसकी बकबक से जो मास्क मैन था उसकी हालत खराब होने लगी थी। अब उसका गुस्सा इस तरह तक चढ़ चुका था कि वह चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, तुम अपना मुंह बंद करो। अरे मुझे पता है कि अपराधी कौन है और कौन नहीं, इसीलिए हमें फालतू में इन सभी बातों के ऊपर अपना दिमाग और अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस बात पे अभी बहस करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। आज तुम्हें यहाँ पर किस लिए लाया गया है? तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि ताकि तुम जो ये पेंटिंग है ना, इसको फिर से पहले जैसे कर सको। और तुम एक बार इसको पूरा कर लेते हो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने के ऊपर कुछ विचार करूंगा। भले ही किसी ने अभी अभी उस पेंटिंग के ऊपर कोई नई चित्रकारी जोड़ी हो या कुछ नया बनाया हो। हालांकि एक परफेक्ट और कुशल चित्रकार उसके अंदर कुछ भी सही कर सकता था, उसको वापस से पहले जैसी भी बना सकता था। और जांच पड़ताल करने के बाद में उस मास्कमैन को ये तो पता चल ही चुका था कि वास्तव में जो उसके ऊपर वो लड़कियां बनाई गई थी ना, वह हाल ही के अंदर बनाई गई थी, वो उसका पहले का हिस्सा नहीं थी। और ये देखते हुए किस तरह से विपिन उस पेंटिंग के अंदर की सील को समझ पाने में पूरी तरह से कामयाब हो गया था, तो उसके बाद में वह जान सकता था कि वास्तव में अभी उसकी उपलब्धियां अथाह स्तर तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर कोई भी ऐसा पेंटर नहीं होगा जो शायद ही उसकी वहाँ पर मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि वह सैड ओल्ड मैन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और ये देखते हुए उसके पास में ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका था कि वो यहाँ पर अभी उस पेंटिंग को उसके हाथों से वापस से ठीक करा सके। वहीं इसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन पक चुका था और उसने बड़े निराशा भरी हुई आवाज के साथ में कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हें बता दिया है ना, मैं फालतू में आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर आपकी मदद करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे इतर इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है कि मैं इस चीज को बना सकूं। वहीं जहाँ पर विपिन अभी उसको बार बार मना करे जा रहा था। अब उसकी बात सुनने के बाद में मास्क मैन का गुस्सा और ज्यादा इस तरह तक पहुंच जाता है, अच्छा तो तुम अभी यहाँ पर इस पेंटिंग को ठीक नहीं कर सकते। उसी के साथ में अब
उसके अंदर से किलिंग हो रहा बाहर निकलने लगता है। उसकी आंखों के अंदर देखा जा सकता था कि वह अभी किसी को वहाँ पर मारना चाहता हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी मेरी बातें घुसी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे से तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जिंदा हो, हालांकि तुम अभी इस समय मर चुके हो। क्या मर चुका हूँ? उसी के साथ में विपिन की आंखों के अंदर खौफ छा जाता है और फिर वह ये विश्वास नहीं करते हुए कि वो मर चुका है जल्दी से अपने सर को नीचे झुकाकर देखता है तो उसी के साथ में उसका सर तो घूमने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह तो परलोक से दर जाने वाला हो और उसी सदमे के साथ में वह बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति ने अपना सर पकड़ लिया। अरे ये बेवकूफ आदमी है क्या? अरे इसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, फालतू में यहाँ पे मेरे सामने नौटंकी कर रहा है। वह उससे कहता है, ए तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आत्मा मर नहीं सकती, ना ही बेहोश हो सकती है? तो तुम आखिरकार यहाँ पर इस तरह की फालतू की चिप ट्रिक्स मेरे सामने क्यों खेल रहे हो और इन बड़ी बड़ी हरकतों के सामने तुम यहाँ पर बेहोश होने की नाटक कर रहे हो? अरे भैया तुम्हें क्या गलत फहमी हो गई है? आत्मा कभी भी इस तरह से अपनी सूझबूझ नहीं खोया करती है। तुम भी यहाँ पर यार तुम्हारे शोर पे काट लिए जाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए ना तो वास्तव में अभी विपिन के शरीर के अंदर से उसकी आत्मा निकल चुकी थी। इसका साफ साफ मतलब था कि अभी उसका शरीर पूरी तरह से अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ होगा और मर गया होगा। ये बंदा वास्तव में मेरे को इस तरह से बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहा था। अरे क्या इसको लगता है कि मैं इन छोटी मोटी चीजों के अंदर फंस जाऊंगा? और ये देखते हुए कि विपिन क्या कर रहा था, जल्दी से वह मास्क मैन आगे बढ़ता है और वह विपिन से कहता है, देखो अब तुम फालतू में ज्यादा ओवर एक्टिंग तो करो मत, चुपचाप से अपनी शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम अभी पूरी तरह से मेरे काबू के अंदर हो। भाई उसकी वो बात सुनने के बाद क्या क्या मैं बेहोश नहीं हो सकता? उसके साथ में विपिन ने अपना सिर खुजाया, क्योंकि वास्तव में एक पल के लिए तो भूल ही गया था कि वास्तव में आत्मा यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकती थी। चल छोड़ यार विपिन, अब देखो यहाँ पर नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा झूठ यहाँ पर पकड़ा गया है। के बाद फिर से वह उससे कहता है, देखो दोस्त मैं वास्तव में तुमसे झूठ नहीं कह रहा, मैंने जो तुमसे पहले कहा था ना कि मैं पेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और मैं इसको वापस से पहले जैसा नहीं बना सकता, तो ये सब कुछ सच था। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसके अंदर मास्टर शेख का वह चित्र बनाया हुआ था और इसी वजह से वह इस तरह के फालतू के रिस्क को नहीं लेना चाहता था और इसी वजह से वह यहाँ पर सोच रहा था कि वह इस बात को किसी तरह से टाल दे। वहीं दूसरी ओर ये देखते हुए कैसे विपिन ने अभी अभी जो उसका एक्टिंग की थी ना वो भी थर्ड क्लास, तो उसको उसने कैसे शर्मिंदगी से बिल्कुल अलग कर दिया था। ऐसा कह रहा था, हाँ भाई मैंने की थी नौटंकी, तुम क्या कर लोगे जिससे मेरी कोई औकात ही ना हो। उसी के साथ में उस मास्क मैन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अपने आप को शांत करने के लिए उसने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद में आखिरकार उसने फिर से अपने आप को ठीक कर लिया था। तुम अब बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, मोटी आवाज के अंदर उस नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति ने कहा। तुम फालतू में यहाँ पर और स्मार्ट बनने की कोशिश तो नहीं करो, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें कितनी आसानी से यहाँ पर घसीटते हुए ले आया हूँ और तुम यहाँ पर इस तरह के फालतू की पेतरेबाजी करना बंद कर दो, क्योंकि तुम अभी मेरे चक्कर के अंदर हो, क्योंकि तुम अभी मेरे बंधन के अंदर हो, तो तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से जा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, अरे भाई तुम मेरे को पहले ही यहाँ से मेरे शरीर से बाहर निकाल चुके हो, इसका मतलब यह है कि मैं आधा मर चुका हूँ, तो तुम मुझे फालतू में पूरा क्यों नहीं मार देते? मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी उसके फालतू की बार बार वो एक ही एक रटी हुई बात बोलते हुए देखकर विपिन का सर अब चकराने लगा था, क्योंकि आखिरकार विपिन से बड़ा कोई जिद्दी तो था ही नहीं। अरे वो अपनी बात अपनी गर्लफ्रेंड से मना सकता था तो वो क्या था, नहीं गर्लफ्रेंड शायद ज्यादा हो गई, शायद वो अपने स्टूडेंट से मना लेता। बस अब मेरा दिमाग फिरने लगा है, तुम मेरे को यहाँ पर नहीं बता रहे ना, तो अब मेरे पास में कोई और चारा नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर अब सोल सर्च का यूज करना ही होगा। नकाबपोश उस पहने हुए व्यक्ति ने वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वह ठीक अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या क्या वो एक आत्मज्ञानी है? क्योंकि ये सोल सर्च तो आत्मज्ञानी की एक टेक्निक हुआ करती थी, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि ये वास्तव में उसी से कोई मिलता जुलता हो। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था और दूसरी तरफ अभी वह मास्क मैन अपनी उस एनर्जी को डालना शुरू कर देता है, वह भी सोल सर्च का यूज करने जा रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, वह तो उसको आराम से अपने दिमाग के अंदर जाने देना चाहता था। इसी वजह से बिना किसी रुकावट के अब वह मास्क पहने हुए व्यक्ति विपिन के
दिमाग के अंदर घुस जाता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन पहचान चुका था कि वास्तव में अभी ये जो आत्मा देवज्ञ वाली टेक्निक का यूज कर रहा था ना, वह कोई सोल सर्च नहीं था, बल्कि वह सोल रीड था। मानना पड़ेगा इसने दिमाग तो अच्छा लगाया है, क्योंकि इसको पता होगा कि सोल सर्च के अंदर कितना ज्यादा खतरा था, क्योंकि इसके साथ में दोनों पक्षों की वह आत्मा मर सकती थी या उन्हें कोई खतरनाक नुकसान भी पहुंच सकता था। इसी वजह से शायद इसने यहाँ पर सोल रीड का यूज किया। इसके साथ में कोई भी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचता था, बस उसके शरीर के अंदर या उसके दिमाग के अंदर जो चीजें थी ना, वह उसको पढ़ लिया करते थे। क्योंकि अभी विपिन जान सकता था कि वास्तव में उसने अभी सोल सर्च का यूज क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर अभी सोल सर्च का यूज करता तो या तो वह मरता या फिर सामने वाला, और वह अभी विपिन को नहीं मार सकता था। अरे वह तो उसका एक प्यादा था, प्यादा यानी कि एक ट्रम्प कार्ड जो उस पेंटिंग को वापस से दोबारा बना सकता था। इसी वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सामने खड़े हुए उस बच्चे को मार दे। मुझे देखने दो। फिर उस मास्क पहने हुए व्यक्ति ने अपने मन के अंदर सोचा और फिर वह उसके दिमाग को पढ़ने लगा। हालांकि थोड़ी देर पढ़ने के बाद में अचानक से उस मास्क मैन के चेहरे के ऊपर एक भ्रूभंग उभर आई और उसने अविश्वास के साथ में बुदबुदाया, क्या क्या वास्तव में आप उस सील के पीछे के रहस्य को नहीं जानते? इसका मतलब क्या ये सच कह रहा था कि वास्तव में ये एक अपराधी नहीं है? इसी साथ में उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो जान सकता था कि वास्तव में उसने उन सुंदर महिलाओं को वहाँ पर नहीं पहनाया था। और इसके अलावा उसको एक और बात का पता चला कि जो व्यक्ति था ना, वह बिल्कुल निर्लज व्यक्ति था और बिल्कुल साधारण तरीके से रहा करता था। इसका मतलब ये वास्तव में एक ईमानदार मास्टर टीचर तो है।